खेत में हुआ भगवान का जन्म। मॉरल स्टोरी, अंधविश्वास की कहानी। राकेश एक दिन स्कूल से लौटा तो उसकी माँ बोली, बेटा तुमने कुछ सुना? अपने गांव में हरिनारायण के खेत में भगवान जी पैदा हुए हैं। उनके मुंह से कभी कभी आवाजें भी निकलती हैं। बेटा मुझे भी तुम उनके दर्शन करा लाओ। मोहल्ले के सब लोग उनके दर्शन कर आए हैं। राकेश माँ को समझाता हुआ बोला, माँ तुम भी कैसी बातें करती हो? भगवान भी कहीं खेतों में पैदा होते हैं। वह अगर खेतों में पैदा होने लगे तो लोग खेती करना ही छोड़ देंगे। फिर उनके मुंह से आवाज निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं पहले ही जानती थी कि तू नहीं मानेगा, परंतु ये सच है। हमारे अनेक पड़ोसी लोग वहां गए थे। उन्होंने भगवान के दर्शन भी किए और उनकी आवाज भी सुनी। माँ ने कहा, जब ऐसी बात है तो चलो हम सब भी चलते हैं। माँ उससे कहती रही कि पहले नाश्ता तो कर ले, पर राकेश सोच रहा था कि जल्दी जाकर वह पहले सच्चाई का पता लगाएगा। माँ ने भगवान पर चढ़ाने के लिए बताशे, पेड़े और काफी रेजगारियां ले ली थी। हरिनारायण के खेत में बहुत भीड़ लगी थी। दूर दूर से लोग बसों, तांगों और रिक्शों में चले आ रहे थे। राकेश ने जाकर देखा, पेड़ के नीचे एक बड़ा पत्थर गेरू में सना हुआ रखा है। उसके सामने नारियलों, रुपए पैसों, मिठाई, गेहूं, जौ और बताशे आदि का ढेर लगा हुआ है। एक पंडित जी ललाट पर तिलक लगाए उस पत्थर के आगे बैठे हुए थे। लोग एक साथ राम राम सीता राम का कीर्तन कर रहे थे। ढोलक, मंजीरे बज रहे थे। चारों ओर अगरबत्ती, धूप और कपूर की खुशबू आ रही थी। उसी दौरान एक 20-22 वर्ष का पंडित बोला, आप लोग बिल्कुल चुप हो जाए और जरा ध्यान से सुनिए। आप सभी को भगवान जी की आवाज सुनाई पड़ेगी। यहाँ हम सरकार से कहकर एक मंदिर बनवाएंगे। आप लोग जी खोलकर दान दीजिए। राकेश भी अन्य लोगों की तरह आंखें बंद किए हुए बैठा था, पर उसका मन कह रहा था कि यह सब ढोंग है। कभी कभी आंखें खोलकर वह चारों ओर ध्यान से देख लेता था। अचानक घुटी घुटी सी एक आवाज मूर्ति से निकलने लगी, मुझे यहाँ से निकालो, मेरे लिए मंदिर बनाओ। अब मैं यही रहूंगा। मंदिर न बनवाया तो सारे गांव को भस्म कर डालूंगा। राकेश को लगा जैसे वह घुटा घुटा स्वर बहुत दूर से आ रहा हो। वह जैसे ही ध्यान लगाकर सुनने लगा, उसी समय लोगों ने राम राम राधे श्याम खूब जोर से गाना शुरू कर दिया। राकेश माँ के साथ घर लौटा तो उसे चैन नहीं आ रहा था। उसे कई बातें खटक रही थी। भगवान जी हिंदी ही बोल रहे थे, पंडित जी के बोलने पर ही आवाज क्यों आए? वह आवाज लगातार आनी चाहिए थी। भगवान जी हरिनारायण के खेत से ही क्यों निकले? 4 दिन राजेश अकेला ही नए मंदिर में पहुंचा। सब कुछ उसने ध्यान से देखा। अचानक चौथे दिन वह खुशी से उछल पड़ा। सारी बात उसकी समझ में आ गई थी। अपने स्कूल में जाकर उसने अपने दोस्त विनोद, दिनेश्वर, रविंद्र और दीपू को इकट्ठा किया। आपस में सलाह कर सभी हौकियां लेकर पत्थर की मूर्ति के आगे भीड़ में आ बैठे। रोज की तरह 20-22 वर्ष का वही पंडित खड़ा होकर बोला, ध्यान से सुनिए, थोड़ी देर में आप लोगों को भगवान जी की आवाज सुनाई देगी। राजेश मुस्कुराया। उसके सारे दोस्तों ने आंखों के इशारे से आपस में बातें की। जैसे ही सब लोग आंखें बंद कर रामधुन गाने लगे, वह पंडित धीरे से उठकर भीड़ के पीछे चल दिया और झाड़ियों के पीछे जाकर वह गायब हो गया। राकेश के 3-4 साथी पहले से ही उन झाड़ियों में जा छिपे थे। आवाज सुनाई दी, अरे मुझे यहाँ से निकालो।
तभी विनोद खड़ा होकर बोला, भगवान जी हमें अंग्रेजी या मराठी में बोलकर भी बताइए। विनोद का इतना कहना था कि आवाज बिल्कुल ही बंद हो गई। पंडितों के चेहरे फीके पड़ गए। उन्हें फाका से देखकर राकेश बोला, पंडित जी भगवान चुप हो गए। मोटा पंडित बोला, तुम नास्तिकों को देखकर भगवान जी नाराज हो गए हैं। इन अधर्मियों को यहां से निकालो। सारी भीड़ गुस्से में भरकर चिल्लाने लगी, निकलो बाहर निकलो, तुम लोगों ने भगवान जी को नाराज कर दिया। पर इसी बीच 3-4 लड़के 20-22 वर्ष के उस पंडित को झाड़ियों में से पकड़े हुए निकले। उसी समय एक आवाज आने लगी, भाइयों यह आवाज भगवान जी की नहीं, आपके ही गांव के राकेश की है। हमने सारे ढूंढ ढकोसले की जड़ खोज निकाली है। मैं जहां से बोल रहा हूं वह एक गड्ढा है। यहाँ एक माइक है जिसकी तार जमीन के अंदर अंदर ही एक छोटे लाउडस्पीकर से जुड़ी है और लाउडस्पीकर हरिनारायण के खेत के एक गड्ढे में गड़ा हुआ है। यहाँ से कोई मूर्ति नहीं निकली है, बल्कि जानबूझकर इन ढोंगियों ने लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ऐसा किया है। हरिनारायण का भी इसमें हाथ है। हम पाखंडी पंडितों व ढोंगियों को पकड़कर पुलिस के पास ले जा रहे हैं। आप लोगों को मेरे साथी माइक और लाउड स्पीकर निकाल कर दिखाएंगे। जिसे हमारी बात पर विश्वास न हो वह मेरे साथियों के साथ यहां आकर माइक पर बोल सकता है। भीड़ अपने को ठगे जाने के कारण नाराज हो गई और शोर मचाने लगी, हम इन ढोंगियों को मारेंगे। सभी लोग बहुत शोर करने लगे, लेकिन उसी समय उन्हें रोकते हुए राकेश ने कहा, ठहरिए और शांतिपूर्वक सुनिए। हमने पता लगाया है कि जुखिया का खेत हड़पने के लिए हरिनारायण ने इन पंडितों को बुलाया था। एक पंडित को पकड़कर मेरे दोस्त आपके सामने ला रहे हैं, उसने सारी बात हमें बता दी है। तब तक राकेश के एक दोस्त ने पुलिस को बुलाकर उन ढोंगियों को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने माइक, लाउडस्पीकर आदि सभी अपने कब्जे में लेकर बच्चों के साहस की सराहना की। पुलिस ने गांव वालों को भी ऐसे ढोंगी लोगों से सावधान रहने को कहा। इसी के साथ कहानी खत्म हो गई। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।